दोस्तों कल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का एग्जाम कंडक्ट हुआ। ये एग्जाम टोटल 3 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था, जिसमें मेरा जो एग्जाम था वो सबसे पहली शिफ्ट में था, जो कि सुबह 7:30 बजे वाली शिफ्ट थी। ठीक है। वैसे एग्जाम कल हुआ था, लेकिन कल मैं इसका रिव्यू वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि आपको पता है एसबीआई का मेंस आने वाला है। तो मैं उसकी पढ़ाई में बहुत बिजी था, तो अभी मेरे को थोड़ा सा फ्री टाइम मिला है, तो मुझे लगा कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि मेरे एग्जाम एक्सपीरियंस कितना रहा और मेरे कितने अटैम्प्ट इसमें हुए हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन जो है वो इंग्लिश का खुलता है, जिसमें 30 क्वेश्चन है। ठीक है। और ये इंग्लिश का सेक्शन बहुत ज़्यादा इजी आया था। देखो, जो ये जॉब है वो तो पीओ लेवल की है, मतलब जो उसमें आपको जॉब मिलने वाली है वो आईबीपीएस पीओ की जो लेवल की होती है, स्केल 1 ऑफिसर की जो जॉब होती है वो आपकी जॉब है। ठीक है, क्रेडिट ऑफिसर की। लेकिन जो इसमें इंग्लिश का सेक्शन आया था वो इतना ईजी आया था, इतना ईजी आया था कि मुझे लगता है जो आरआरबी के क्लर्क में से पूछता है उससे भी बहुत लो लेवल का आया था। ठीक है। तो 30 में 30 क्वेश्चन मैंने पूरे कर लिए, और लगभग मेरे को लगता है कि एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब सही भी होंगे। ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं, जो इसके जो सेकंड सेक्शन खुला था वो कौन का था। 30 क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो कौन थी उसको हम कह सकते हैं मॉडरेट आई थी। वो लग रहा था कि जैसे वो पीओ के मतलब प्रीलिम्स का जो लेवल होता है, आईबीपीएस पीओ के जो प्रीलिम्स का लेवल है, एसबीआई का नहीं बोलूंगा, जो आईबीपीएस पीओ के जो प्रीलिम्स का लेवल है उसके बराबर हम कह सकते हैं। जिसपे जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे वो लेंदी आए थे, लेकिन जो डी आई थी बहुत ईजी आई थी। 2 DI आई थी और एक केसलेट आए थे, बहुत ईजी आए थे। जिसने भी मतलब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा उससे बन जाएगा। तो मेरे से ये तीनों चीज़ें बन गई थी, मतलब 2 DI और एक केसलेट बन गई थी। मेन जो ये अर्थमेटिक थे इसके क्वेश्चन थोड़े लेंदी आए थे, और इसी कारण मैं कह रहा हूँ कि ये जो सेक्शन था ये मॉडरेट था, जिसको हम आईबीपीएस पीओ का जो प्रीलिम्स का पेपर है उससे कंपेयर कर सकते हैं। एसबीआई के पीओ का तो बहुत ऊपर हो जाएगा लेवल, उससे थोड़ा नीचे ही मानेंगे। तो आईबीपीएस पीओ का सही लेवल इसको मान सकते हैं। ठीक है। मेन जो इसमें लेंदी लेंदी और सबसे टफ पोर्शन आया था वो था रीजनिंग का। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने काउंट में कितने अटैम्प्ट किए, 30 क्वेश्चन आए थे और 24 मैंने अटैम्प्ट किए। वैसे मैंने बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो बहुत सारे बच्चे लोग फुल में से फुल अटैम्प्ट करके आए। तो मैंने इंग्लिश में तो मतलब पूरे ही किए, लेकिन काउंट में मैंने 24 किए। मैंने इसमें मतलब बाकी 6 क्वेश्चनों में तुक्का नहीं लगाया। अब पता नहीं क्यों, मतलब मेरे पास टाइम की बहुत कमी हो गई थी इसलिए मैंने नहीं लगाया, लेकिन अगर टाइम होता तो मैं लगा के आता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे लोग लगा के भी आए हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। सबसे कठिन सेक्शन जो था रीजनिंग का था, और इसी सेक्शन का हम मान सकते हैं हाँ भाई ये पीओ लेवल का पेपर है, जिसमें ग्रेड 1 की ऑफिसर की जॉब देने वाले इसी इसी सेक्शन से हम मान सकते हैं। क्योंकि इसका जो लेवल आया था वो जो क्लर्क मेंस का जो पेपर होता है ना उसके बराबर रीजनिंग का लेवल आया था। और इसमें मैं बता रहा हूँ लिटरली जो बदल मैंने छुई है सब में मैं स्टक हुआ हूँ, इसलिए मेरे बहुत कम अटेम्प्ट हुए हैं। मेरे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ पजल को सॉल्व करने में। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, जबकि मैं अभी एसबीआई क्लर्क की मेंस की पजल सॉल्व कर रहा हूँ, पर पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ, मेरे से पजल बन ही नहीं रही थी। जो भी क्वेश्चन मैं छू रहा था उसमें अटक जा रहा था मैं। तो सिर्फ मुश्किल से 15 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट हो पाए, और बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा। सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का है कि रीजनिंग में मेरे 15 हो पाए मेरे को, जबकि उम्मीद थी कि इसमें 25 तो मैं कर ही लूँगा, क्योंकि रीजनिंग मतलब मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। फिर भी मतलब इस पर ब्लंडर ही हो गया एक तरह से मेरा, और मेरे बहुत अटैम्प्ट कम अटैम्प्ट होगा इसमें। अब जो चौथा सेक्शन खुलता है वो जीए का खुलता है, जिसमें मोस्टली लास्ट 2 मंथ के थे मोस्टली, और जो बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन थे वो थे। ठीक है। मतलब स्टैटिक पार्ट ज़्यादा नहीं था, बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन ज़्यादा थे। जो मतलब 30 में से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक्यूरेट मेरे से बन गए, मतलब 15 क्वेश्चन के आंसर मेरे को आते थे, जो कि एक्यूरेट एक एक बार देखने में ही बन गए। ठीक है। 15 क्वेश्चन में तुक्के लगा के आया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हो सकता है शायद सही हो जाए। क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी देखें तो 4 या 5 क्वेश्चन तुक्के लगाएंगे तो एक ने तो सही निकलेगा ही, माइनस मार्किंग है नहीं, तो 1 नंबर का फायदा तो होने ही वाला है। ठीक है। तो मैंने 15 में लगा के 15 क्वेश्चन के आंसर मेरे से बनते थे। ठीक है। तो जीए का सेक्शन हो गया। तो 4 सेक्शन थे, और आखिर में डिस्क्रिप्टिव का पेपर था जिसके आधे घंटे मिले थे हमको, जिसमें एक लेटर लिखना था। तो 2 लेटर थे, 2 लेटर के ऑप्शन थे। मैंने उसमें से रेलवे बोर्ड वाला मतलब लेटर लिखा। उसमें यह था कि रेलवे बोर्ड को लेटर लिखना था और बोलना था कि जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उसमें ओवर क्राउडिंग बहुत हो रही है, तो नए नए ब्रिज बनवाने चाहिए रेलवे प्लेटफॉर्म में। ठीक है। तो इस बात का लेटर था, वो मैंने लिख दिया। वर्ड लिमिट की कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्ड लिमिट मैंने पूरी अच्छे से कंप्लीट कर ली। उसके बाद जो ऐसे था, 2 ऐसे के टॉपिक थे, इसमें से एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का था। ठीक है। तो मैंने इसको अच्छे से लिखा, इसमें भी वर्ड लिमिट एकदम आराम से कंप्लीट हो गई। मतलब डिस्क्रिप्टिव में मुझे कोई दिक्कत नहीं गई, और डिस्क्रिप्टिव मुझे लगता है अच्छे खासे नंबर भी आएंगे, क्योंकि इसमें भी माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है। और मैंने वर्ड लिमिट पूरी कंप्लीट कर ली है। बस मेरे को डर लग रहा है कि रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग मेरे बहुत कम अटैम्प्ट हुए हैं। बस मेरे को लग रहा है क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी है, तो मुझे सेक्शनल कट ऑफ का डर लग रहा है। अगर सेक्शनल कट ऑफ में रीजनिंग में मुझे दिक्कत नहीं गई तो आराम से मुझे इंटरव्यू कॉल आएगा, मेरे ओवरऑल मार्क्स बहुत अच्छे जाएंगे, मुझे इतनी उम्मीद है। ठीक है। बस मेरे को सेक्शनल कट ऑफ का डर है। और आपका इस पे क्या ओपिनियन है, कितना सेक्शनल कट ऑफ जा सकता है, और आपके टोटल कितने अटैम्प्ट है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और बस ये एग्जाम का अपडेट देना था। और हम सबको पता है एसबीआई का मेंस है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तब तक के लिए गुड बाय।